अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हम आपकी एक्सरसाइज 6.3 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 141 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज़ फॉलोज़। तो देखें कि ये आपके पास जो है नंबर दिए हुए हैं सैलरीज के हिसाब से। आपने सबसे पहले क्या करना है, इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है। अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, यानी कि इन 5 नंबर्स को आपने क्या ले लेना है, सम, और उससे क्या करना है, 5 से कर देना है डिवाइड। इन नंबर 5 नंबर का जो सम बनता है वो बनता है 68,200 और टोटल नंबर कितने बनते हैं, 5। आप इन्हें 5 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 13,640। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्योंकि जो है ना मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैसे कि सबसे पहले आप ये एक्स लिख लीजिए, ठीक है, और फिर एक्स माइनस एक्स बार आपके पास आ जाएगा, यानी हर एक्स में से आपने एक्स बार को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये देखें गौर से कैसे कि x आपके पास क्या था 11,500, इसमें से आपने x बार सब्ट्रैक्ट किया यानी 13,640 सब्ट्रैक्ट किया। तो आपने हर x में से x बार को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो आपके पास ये जैसे जो है ना सेकेंड आपके पास आया है -1,240, 1,360, 860 एंड 1,160। ये सब किस वजह से आए हैं, हर एक x में से x बार को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। फिर हमने इस कॉलम के तमाम नंबर्स का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर, इसीलिए मैंने लिखा है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक नंबर का आपने क्या ले लिया, स्क्वायर। जैसे -2140 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2140 क्या बनेगा, 4579600। इसी तरीके से आप हर नंबर का क्या लेते जाएंगे, स्क्वायर, और फिर लास्ट में क्या ले लेंगे, आप इसका सम ले लेंगे। ठीक है, तो इस कॉलम का ये लास्ट वाला जो है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका आप सम ले लें जो कि बनेगा 1005200, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद देखें कि मज़ीद आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके पास क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये जो आपने सम निकाला था 1005200 वो आप लिखेंगे और डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर टोटल कितने हैं जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो 5 हैं, डिवाइडेड बाय आप 5 करेंगे। एस डॉट डी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सिंपल इसे एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एस डॉट डी से भी कर सकते हैं। अब 1005200 को 5 से डिवाइड करें तो ये आपके पास 20104000 आ जाएगा। आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 1417.24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1417.24। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दो पार्ट हैं, तो आपने ए का सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो स्मार्ट सिलेबस है उसके। तो उसमें देखें कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करनी है। और ये नंबर्स आपके दिए हुए हैं 938898 और 18। आप चाहें तो ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला यूज़ किया आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इस में सेकंड मेथड यूज़ किया ताकि दोनों मेथड आपको आ जाए। तो उसमें भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्या किया कि इन तमाम नंबर्स को हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा, 938898 इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखा और रिप्रेजेंट किया एक्स से। अब हर एक्स का सिंपल हमने स्क्वायर ले लिया, 9 9 ज़ार 81, 3 3 ज़ार 9, 8 8 ज़ार 64। और इन दोनों कॉलम का हमने क्या ले लिया, सम। एक्स का सम लिया तो 72 आया और एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम लिया तो 768 आया। अब देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए से वो फार्मूला और ये फार्मूला जो है दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें अगर वो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो फार्मूला यूज़ करें, अगर ये मेथड स्क्वायर वाला यूज़ करें तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
तो इसमें देखें सबसे पहले समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 768 है, वो पुट करिए। एन कितना है 8, और समेशन एक्स की वैल्यू है 72 और एन की वैल्यू क्या है 8। तो 72 को 8 से किया डिवाइड तो क्या आया 9, 9 का स्क्वायर क्या आया 81, और 768 को 8 से डिवाइड किया तो 96। तो 96 में से आपने 81 सब्ट्रैक्ट किए तो 15, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो 3.87 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3.87। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एस डॉट डी भी कह सकते हैं, आप इसे एस भी कह सकते हैं। जो हमने, मैं बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला यूज़ किया है, और ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, जो चाहें आप इस्तेमाल करें। उसमें आपने अर्थमेटिक मीन लेके एक्स माइनस एक्स बार और फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल के फार्मूला अप्लाई करना होता है। और इसमें आपने क्या करना है कि एक्स, आपने जो गिवन नंबर है उनको एक्स ले लेना है, फिर उनका स्क्वायर ले लेना है, दोनों का आपने सम निकाल लेना है और फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, फार्मूला आपके पास ये है। और ये दोनों अनग्रुप डाटा के लिए हैं। ये दोनों फार्मूले जो स्टैंडर्ड डेविएशन के हैं वो किसके लिए हैं, फॉर अनग्रुप डाटा। तो देखें कि फार्मूला हमारे पास क्या है। उसमें हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास वो था समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसका फार्मूला क्या है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। आप चाहें तो वो इसमें और इसमें वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों दोनों ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो आया वो 3.87 आ जाएगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। वो कहता है फॉर द फॉलोइंग जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। तो हमने क्या किया है कि जो गिवन टेबल है उसमें टेबल में सिर्फ जो है ना मार्क्स इन परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। तो मैंने सेंटर में एक और कॉलम, ये गौर से देखें, क्लास बाउंड्रीज़ बना ली हैं। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं कि देखेंगे 33 जो है ना इस क्लास की जो लोअर लिमिट है और 40 अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किए। गौर करें, 33 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया 32.5, और 40 में 0.5 ऐड किए तो क्या आया 40.5। ऐसे ही सेकंड जो आपके पास है क्लास, उसमें 41 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40.5 आ जाएगा, और 50 में 0.5 ऐड करेंगे तो 50.5 आ जाएगा। यानी क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्रीज बनानी हो तो लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया। ठीक है, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। और ये आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी। ये कॉलम आपको दिया गया है, पहला कॉलम क्लास इंटरवल वाला, और लास्ट कॉलम ये 28, 31, 12 और 9 ये दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, रेंज निकालनी है। ये है फॉर ग्रुप डाटा के लिए रेंज। अनग्रुप डाटा के लिए तो क्या होता है कि जो डाटा गिवन होता है उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम में मिनिमम को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है रेंज। लेकिन ये ग्रुप डाटा है तो इसमें आपने क्या करना है कि क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना है, और जो लास्ट क्लास की जो है ना अपर लिमिट है उसमें से फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को क्या कर लेना है सब्ट्रैक्ट। यानी 70.5 में से आपने क्या करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है 32.5। ठीक है, ये आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 43। आपने क्या कर लेना है कि 32.5 है और लास्ट हमारे पास क्या है 70.5। तो 70.5 में से 32.5 आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।